हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल स्टडी पर। तो दोस्तों बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की, यानी दोस्तों लसा और मसा की। अगर हम एलसीएम की बात करें दोस्तों तो लघुत्तम समापवर्तक, और अगर बात करें दोस्तों एचसीएफ है, एचसीएफ जिसे हम शॉर्ट में मसा कहते हैं, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों हम इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी लसा और मसा निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं लसा निकालना सीखें, जिसे दोस्तों कहते हैं एलसीएम। अगर हम दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म देखें तो एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे दोस्तों हम शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एलसीएम को हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि 12, 24 और 16 का हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है, यानी दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों 12, 24 और 16 को इस प्रकार से लिख लेंगे। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे बना लेना है। अब दोस्तों हमें सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 2। अगर दोस्तों ये संख्याएं 2 से नहीं कटती, अब याद रखें दोस्तों, अगर इसमें से एक भी संख्या 2 से कटती है तो उसे हम काटेंगे, यानी हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। और यदि कोई संख्या 2 से नहीं कटती तो फिर 2 से बड़ी वाली संख्या से काटेंगे, यानी 3 से हम काटना स्टार्ट करेंगे। अगर 3 से नहीं कटती तो 5 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम काटते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से यहाँ पर काटना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 छक्के 12 हो गया। और दोस्तों ये देखिए 24 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी 12 बार में 24 कट जाएगा। और दोस्तों 2 अठे 16, यानी 8 बार में ये कट गया। अब दोस्तों हम फिर से 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, दोस्तों ये भी कट गया। अब दोस्तों फिर से हम 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 2 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर 3 नहीं कटेगा दोस्तों, तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4। अब दोस्तों हम एक बार फिर से 2 से काट लेते हैं। तो ये हमारा 3 तो नहीं कटेगा, और यहाँ भी 3 है, 2 ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। और 2 एक कम 2, यानी ये 1 हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर 3 से काट लेते हैं। तो दोस्तों 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और यहाँ पर भी 1 हो गया। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपका जो लास्ट में एक एक एक, यानी दोस्तों आपका लास्ट में एक आना चाहिए। और जब दोस्तों आपका लास्ट में एक आ चुका है तो आप समझ लीजिए कि आपका एलसीएम पूरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जिन संख्याओं से हमने काटा है उनका हम लिख लेंगे। ल स ल से बराबर दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी 3 4, यानी 4 बार क्या है, 2 है, 1 2 3 4। और दोस्तों यहाँ पर एक बार क्या है, 3 है। अब दोस्तों हम इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी इनका गुणा करने के बाद जो संख्याएं आएंगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, यानी दोस्तों इसका आंसर जो आएगा 48। यानी दोस्तों अगर हम कह सके तो 12 और 24 16 का जो एलसीएम होगा, जो लस होगा, वह कितना होगा, 48 होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको दोस्तों कोई सा भी संख्या दी जाए, चाहे वह 4 अंकों का हो चाहे 5 अंकों, कोई सा भी संख्या दी जाए, आप इसी प्रकार से आसान तरीके से उसका लस यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एचसीएफ, यानी जिससे हम दोस्तों कहते हैं मैस है, और फुल फॉर्म बात करें तो महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स हम एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दोस्तों जो एचसीएफ का मतलब होता है वह क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चंस द्वारा समझते हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए 24 56 68 का हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें 24 दिख रही है, उससे बड़ी संख्या क्या है, 56 है, उससे बड़ी संख्या क्या है, 68 है। अब दोस्तों हम भाग विधि से इसे निकालना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल आसान होता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है।
अब दोस्तों 24 का 56 है, यानी इससे बड़ी संख्या 24 से क्या है 56 है। तो 24 का 56 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, यानी 3 बार में दोस्तों क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जिस प्रकार से भाग करते हैं दोस्तों बिल्कुल वही करना है हमें। तो 24 दूना कितना 48। अब दोस्तों यहाँ पर एक हासिल 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर कट। अब दोस्तों इसको हमें जो शेष आया इसका भाग हमें क्या करना है, जिससे हम भाग दे रहे थे, यानी 24 में। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 24 को लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24, यानी इससे पूरा पूरा कट जा रहा है। 8 त्रिक 24 पूरा पूरा कट जा रहा है। अब दोस्तों जिस संख्या से यह संख्या पूरी पूरी कट जाती है उस संख्या का हम अगले संख्या में भाग करेंगे। जैसे 8 से ये संख्या पूरी पूरी कट गई। अब दोस्तों इस 8 का हम 68 में भाग करेंगे। तो 8 अट्ठे 64, यानी 8 बार में ये जाएगा, क्योंकि 8 बार और 9 बार में ले जाएंगे, 8 9 72, यानी दोस्तों ज़्यादा हो जाए, इसलिए 8 अट्ठे 64। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम घटा लेंगे। तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, और 6 में से 6 दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों इस 4 का हम 8 में भाग करेंगे, यानी जिससे हम भाग दे रहे थे पहले उसमें भाग करेंगे। अब इस 4 का हम क्या करेंगे, 8 में भाग करेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, 4 दूना 8, यानी दोस्तों ये कट गया हमारा। यदि दोस्तों ये नहीं करता तो यहाँ पर जो शेष आता उसका भाग हम 4 में करते। इसी प्रकार से हमारी संख्याएं चली रहती, जिससे लास्ट में कट जाता दोस्तों वही हमारा HCF यानी मस होता। तो इस प्रकार से 4 से संख्याएं कट गई, तो 4 हमारा क्या होगा, HCF होगा, यानी दोस्तों हमारा जो मस है हमारा दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। 4 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप LCM और HCF निकालना बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।